सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 7 करेंगे और इससे पीछे हमने लेक्चर नंबर 6 किया था। ठीक है, उसमें बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 6 को किया था और हमारे पास वीडियो काफ़ी शार्ट थी। ठीक है, मेरे पास शॉर्ट वीडियो बन रही थी और मैंने लेक्चर 7 के कुछ टॉपिक्स को लेक्चर 6 में ही करवा दिया था। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने लेक्चर 7 स्टॉप किया था वहाँ से मैं आज का लेक्चर 7 स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट से पीछे हमने किया था। तो ठीक है, आज हम यहाँ पे मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट करेंगे। अच्छा, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहली बात, जब भी हम कोई भी टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये बता रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट होता है। नल हाइपोथेसिस में सारे मीन इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मीन इक्वल नहीं है तो फिर रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मीन इक्वल नहीं है तो हम नल हाइपोथेसिस को यूज़ करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं बाज़ औक़ात ये जब कंडीशन हम कर लेते हैं, ठीक है, यही हमने सारे टेस्ट में कंडीशन की है ना। तो कह रहे हैं बेसिकली जब हम सारी ये कंडीशन करते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे पास कंडीशन जो है ना, आंसर जब आता है उस वक्त इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट। यानी कि पीछे जो हमने टेस्ट किया है ना, उसी टेस्ट को वैसे ही करेंगे और उसमें मज़ीद फर्दर उसको सॉल्व आउट करेंगे ताकि हमारे पास आंसर सफिशिएंट आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप के टेस्ट को हम कहते हैं मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट। और हमारे पास ये जो टेस्ट है इसकी आपने इंग्लिश थोड़ी सारी खुद रीड आउट कर लेनी है। अच्छा, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास ये डिफरेंट टेस्ट हैं, ये जो आपने खुद करने हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट हैं सारे 3, ये हमने जो है ना फाइनल में करने आते। ठीक है, और मिड में हम लोगों ने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट को करना है फिशर मेथड से। अच्छा, ये एमसीक्यूज पूछते हैं बहुत ज़्यादा आपसे कि LSD स्टैंड फॉर, तो ये हमारे पास है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंट टेस्ट। एक आपने पढ़ा था लैटेंट स्केयर डिज़ाइन। ठीक है, तो ये और चीज़ है। LSD टेस्ट स्टैंड फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है, आपने लैटेंट से कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले LSD टेस्ट को देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है यहाँ से, लैटेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, इसका आपके पास ये फार्मूला होता है LSD T अल्फ़ा बाई 2 V 2 मीन स्क्वायर एरर डिवाइडेड बाई 2 अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसमें आपको कोई भी एग्जांपल गिवन होगी और आपको सॉल्व आउट करना है। इसमें देखें क्या कह रहे हैं, एक फर्टिलाइज़र की बात हो रही है। ठीक है, और लैटेंट स्केयर डिज़ाइन टेस्ट यूज़ हो रहा है। इसमें आपके पास रोज़ और कॉलम यूज़ होती हैं, आपको पता है। ये आपको लैटेंट स्केयर डिज़ाइंस की वैल्यूज़ गिवन है, रोज़ और कॉलम्स गिवन है। इसमें देखिए रोज़ भी 5 है, कॉलम भी 5 है। ठीक है, तो के आपके पास 5 है और आर भी 5 है। तो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो 5 - 1 आपके पास 4 आ जाएगी। ये आपको पता है ना, के -1 4 होती है, R -1 तब भी 4 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसके वही 5 स्टेप्स करने हैं। स्टेप 1 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक करनी है। और टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए आपको अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। इसके लिए देखें आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, ये सारी गिवन है, इनको हमने टोटल निकाला, रो वाइज कॉलम वाइज इन टोटल का स्केल निकाला। ये सारा हमने काम इसलिए किया कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएँ, SS टोटल, SS रो, SS कॉलम, SS स्ट्रीट, क्योंकि यही हमें अब अनोवा टेबल के अंदर पुट करनी है। जब सारी हमने कैलकुलेशन कर ली, हमने अनोवा टेबल में पुट कर ली, ये सारा हमने पीछे लेक्चर में सारा कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम जस्ट जो है ना इसी तरह देख लेते हैं ओवरव्यू। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू, f की वैल्यू आई है 21 और फिर हमने इसी वैल्यू को देख के क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट किया और फिर हमने कंक्लूजन बतानी है कि हमने क्या कंक्लूड किया। यहाँ तक सारा काम हमने पिछले लेक्चर्स में किया है, लेक्चर 5 में। अब बेसिकली हमारे पास मल्टीपल टेस्ट आगे यूज़ होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल टेस्ट यूज़ करेंगे। तो मल्टीपल टेस्ट हमारे पास क्या है, LSD।
ठीक है। तो 2 अल्फ़ा बाई 2 कॉमा वी 2 MSE यानी कि मीन स्क्वायर एरर डिवाइडेड बाई के। अब आपने ऊपर देखना है यहाँ पे ये जो आपने अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, या तो हो सकता है आपको अनोवा टेबल दे दें और आपको बोलें, बल्कि आपको मोस्टली यही कहते हैं, अनोवा टेबल दे देते हैं और कहते हैं आप LSD फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आपने पूरा करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें आपको मीन स्क्वायर एरर यानी कि ये एरर की बात है और ये मीन स्क्वायर की, तो ये आपके पास मीन स्क्वायर एरर है 2.34। ये यहाँ पे आपने पुट किया, 2 भी पुट किया और के आपके पास 5 है। ठीक है, 5 आपके पास रोज़ हैं, ट्रीटमेंट हैं। ठीक है, के तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 5 - 1 4 होती है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। और यहाँ पे टी अल्फ़ा बाई 2 है, तो अल्फ़ा आपके पास क्या है 0.05 है, तो उसको डिवाइड करेंगे, जब 2 से अल्फ़ा बाई 2 करेंगे तो आपके पास 0.025 आ जाएगा। और वी आपके पास 12 है। यहाँ पे देखें वी आपके पास कितनी है, एरर कितना है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर। ठीक है, इसको हम वी से डोनेट करते हैं, इसको हम कहेंगे 12। इस तरह सारी वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया और आपके पास 2.09 आ गया। ठीक है, ये आपने टेस्ट किया LSD। अब आपने करना है पेयर वाइज डिफरेंस। पेयर वाइज डिफरेंस के लिए आपने सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, LSD को। या तो आपको LSD दे देंगे और कहेंगे पेयर वाइज डिफरेंस के मेथड से सॉल्व आउट करें, या फिर आपको हो सकता है पूरा क्वेश्चन बोलें करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2.09 आपको LSD गिवन है। अब आपने इसको कंपेयर करना है, तो पेयर वाइज डिफरेंस में आपने पेयर बनाने हैं। आपको ये देखें YA माइनस YB गिवन है 6.84। ये देखें ये कैसे आई है, ये सारी ये जो हमने मीन्स निकाले हैं इस तरह। ठीक है, सब कॉलम्स के हमने मीन्स निकाले हैं, कॉलम वाइज हमने मीन्स निकाले ये। ठीक है, जितने भी हमारे पास मीन्स है उनको हमने क्या नाम दिया, y1 का मीन, y2 का मीन, y3 का मीन, y4 का मीन या y। ठीक है, जो भी ये इन्होंने यहाँ पे इसको YA YB का नाम दिया है। ठीक है, YA YB YC YD YE। ठीक है, ये सारे मीन्स इन्होंने यहाँ पे लिख लिए। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने इन मीन्स का डिफरेंस निकाले। यहाँ देखिए पेयर वाइज डिफरेंस का मतलब है कि आपने पेयर्स 2 जोड़े लेने हैं और उनका डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे देखिए YA माइनस YB करेंगे पहला पेयर। ठीक है, तो YA की वैल्यू माइनस YB की वैल्यू करेंगे तो हमारे पास 0.38 आंसर आएगा। इसी तरह आपने YA और YC लेना है। ठीक है, यानी कि पहले वाले को सब के साथ लेना है, YA को YC के साथ लेना है। तो आपने YA की वैल्यू 6.84 ली और YC की वैल्यू 13.12 ली, इन दोनों का माइनस किया और आपके पास ओवरऑल क्या आंसर आ जाएगा 6.28। इसी तरह आपने सारे पेयर वाइज मीन डिफरेंस निकाल लेने। ठीक है, और साइड पे आपने यहाँ पे वो वाला वैल्यू लिखनी है LSD की जो आपने कैलकुलेट की है। तो आपके पास क्या आई है 2.09। ठीक है, आपने यहाँ पे पूरे कॉलम में ये वैल्यू लिख ली और यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन किया है वो। अब आपने देखना है यहाँ पे सबसे पहली बात इस वैल्यू को देखना है और इस वैल्यू को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू 0.38 है और यहाँ पे 2.09 है। जब भी हमारे पास LSD की वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, ग्रेटर हो और हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो छोटी हो, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, हम लिख देंगे डिसीजन हमने क्या लिया है नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, पहले हम कंक्लूजन करते थे वहाँ पे कर देते थे, अब यहाँ पे देखें फर्दर कैलकुलेशन किया। अब आपके पास नेक्स्ट है 6.28, यहाँ पे 2.09 है। ठीक है, तो ये नहीं कि हमारे पास जो LSD की वैल्यू है वो कम है और जो कैलकुलेट किया है वो ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हमारे पास आंसर सिग्निफिकेंट होगा। इसी तरह आपने सारी इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है, देखना है कौन सी सिग्निफिकेंट है कौन सी नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इनके आगे आपने यहाँ पे ये मेंशन कर देना है डिसीजन में। ठीक है, यही काम हमने करना है पेयर वाइज डिफरेंस में।
यही हमारा काम था। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल गिवन है। इसमें हमें जस्ट यहाँ पे देखिए आपको जस्ट ब्लॉक्स और ट्रीटमेंट गिवन है, यहाँ पे आपको अनोवा टेबल नहीं गिवन। तो सबसे पहले आपने वही सारे स्टेप्स करने हैं, अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ये सारा काम। ये देखिए अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, क्रिटिकल रीजन करना है, कंक्लूजन करनी है और पेयर वाइज टेस्ट से वही आपने वैल्यू निकालनी है। 1.89 आपके पास आ गई है और आपने यहाँ पे फिर क्या करना है, वही सारे मीन्स को यहाँ पे रखना है और सारे मीन्स के डिफरेंस को कंपेयर करना है। आपके पास डिफरेंस मीन्स निकल आएंगे। LSD वैल्यू जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया 1.89 जो यहाँ पे आपने ये कैलकुलेट किया है, इसको कंपेयर करना है और आपके पास जो भी कंडीशन आ रही है, सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और ये हमारा जो है ना एग्जाम्पल यहाँ पे एंड हो गया। नेक्स्ट आपको एक और एग्जाम्पल गिवन है, बिल्कुल सेम वैसे ही आपने खुद करनी है ये सारी। आज के लेक्चर में बस यही काम था। यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।